तजाब गर्दी का वाकया है। नीपा चौरंगी के करीब कोचिंग सेंटर से आईटी कोर्स का सर्टिफिकेट लेने वाली तालबा पर टीचर ने तजाब फेंका। अदरवाइज तो हम ये उलट मामला सुनते थे। इस बार टीचर जिन्होंने तालीम को फ़रोग देना है, बच्चों में इल्म फैलाना है, उन्होंने तजाब फेंका और पुलिस के मुताबिक लड़की के मामू की मुद्दत में तजाब गर्दी का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और साथ ही बताया जा रहा है टीचर इफ्तिखार ने भांजी से बदतमीज़ी की। जबकि वो ये आगे बताते हैं जो मामू हैं कि मैं और बड़ा भाई फैज़ान उस वक्त साथ ही मौजूद थे, मगर मुश्तिल इफ्तिखार ने हम पर भी तजाब फेंका। मेरे ख्याल से मुश्तिल से ज़्यादा इनका पूरी प्लानिंग से आए थे। इनका कोई टेस्ट कराना चाहिए इनका कि इनका दिमाग ठीक है या नहीं है। हम बात करेंगे इसी पे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, ये क्यों ये उस्ताद जो कि नामनहाद उस्ताद ही हैं, अब क्यों उन्होंने तजाब फेंका, मसला क्या है? आप बिल्कुल देखें, ये नीपा चौरंगी के करीब आईटी इंस्टीट्यूट है साहिल के नाम से, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है रजिस्टर्ड है और यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जिसमें लड़के लड़कियाँ शामिल हैं, ये आईटी कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्स करने के लिए आते हैं। तो ये अलीशा नाम की लड़की थी जिसके मुबैना तौर पर जो इफ्तिखार जो टीचर था उसकी जानिब से पहले भी कई मरतबा उससे दोस्ती की पेशकश की गई थी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो इस तरह का ये वाक़या पेश आया 2 रोज़ कबल, इसके अंदर उस लड़की को इसने काफ़ी देर से बुला कर रखा हुआ था। अब वहाँ पर ये सिर्फ 3 नहीं बल्कि एक चौथी खातून भी ज़ख्मी हुई जिसने हमें खुद बताया, वो गुलिस्तान जौहर की रिहायशी हैं, जो अस्पताल नहीं गई बल्कि डायरेक्ट अपने घर गई थी। उनकी जानिब से हमें पूरा किस्सा बताया गया कि इस लड़की को काफ़ी देर से बुलाकर बिठाकर रखा हुआ था और इस टीचर की जानिब से जब इस तरह की बात की गई, बदतमीज़ी की गई, तो इसने अपने मामू को शिकायत की। उसके बाद ये गई और अपने मामू नौमान और फैज़ान उनको साथ लेकर जब इंस्टीट्यूट आई और वहाँ पर जब इनकी इस टीचर से बहस हुई तो उसने उसी वक्त जो टेबल के नीचे तेज़ाब की बोतल छुपा कर रखी हुई थी उसने उसी वक्त खींच कर मारी, जिससे न सिर्फ नौमान और फैज़ान और अलीशा बल्कि जो पीछे बैठी हुई खातून थी वो भी आईटी कोर्स करने आती है, वो इसमें ज़ख्मी हुए। झुलस कर इन तीनों को तो फौरी तौर पर बस वार्ड मुंतकिल किया गया सिविल अस्पताल के और इन्होंने उसी वक्त उस टीचर को भी पकड़कर अजीज़ भट्टी थाने के हवाले किया। लेकिन जो इस तरह के इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं रखा जाता और इस तरह के दर्जनों इंस्टीट्यूट है जो हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड, लेकिन जिनके ये डोमेन में आते हैं, जिनका काम है कि यहाँ पर जाकर इनका माहौल देखा जाए। टीचर के एक्ट पर इंतजामिया की जानिब देखिए, इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिससे पता चल सके कि इससे पहले उनके पास कितनी शिकायत आई थी। पुलिस की जानिब से CCTV भी मांगी गई है। अजीज़ भट्टी थाने में इस वक्त भी जो जो गिरफ्तार टीचर है वो मौजूद है। मुकदमा बाकायदा तौर पर तेज़ाब गर्दी का दर्ज हुआ है और उसके अंदर अगर इस पर पुलिस तफ्तीश सही तरीके से करे तो इस मुल्जिम को सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी कि इस लड़की का जो कैरियर उसकी लाइफ बर्बाद कर दे। नज़ीर, ये बच्ची को ज़ख्म कहाँ हैं, किस नौइयत के हैं? देखिए, उसके हाथों पर और घुटने पर जिस्म पर कुछ निशान आए, लेकिन जो उसने उसका चेहरा ख़राब करने की कोशिश की थी उसमें वो तकरीबन नाकाम रहा है। लेकिन इस वाक़े में 2 ख़वातीन और 2 मर्द झुलसे हैं और पुलिस को चाहिए कि इसकी तगड़ी तफ्तीश करके इस मुल्जिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश न आए, क्योंकि ऐसी दर्जनों बल्कि सैकड़ों ख़वातीन हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इसी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं और जो जुनूनी अफराद है वो समझते हैं उनका नहीं तो फिर किसी का कोई नहीं हो सकता, तो इस बात को भी गलत करार देना चाहिए। ठीक है नज़ीर, हम आपसे इस बारे में फॉलो अप लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच इस स्टोरी के हवाले से बताने के लिए। माशरे में क्या क्या हो रहा है ये आप देखें और टीचर का ये किरदार बड़ा, इस पे अफसोस का मैं इजहार करूँगी बिकॉज वाकई ये नज़ीर की बात बड़ी मैटर करती है कि जब ऐसे लोगों को हायर किया जाता है तो उनका पूरा बैकग्राउंड चेक देखना चाहिए, उनका पूरा प्रोफाइल देखना चाहिए। ये एक केस नहीं लगेगा, ये तो हैरेसमेंट का भी केस है। पहले ये जो मामलात होते हैं कि जी पहले दोस्ती के पैगामात और इस तरह की चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। बाय द वे ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये टेफ्टा के अंदर आते, टेक्निकल जो बोर्ड है उसके अंदर लाजमी आएगा। प्लस ये कि टीचर इनको नहीं कहा जाए, इंस्ट्रक्टर होते हैं इन इदारों में, तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या सोच के इनको रखा जाता है, क्या इनका बाकायदा कोई प्रोफाइल चेक होता है, नहीं होता। वल्लाह आलम इस पे तो मामला जो हैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीद ये करते हैं और शुक्र अल्लाह का ये हम करते हैं कि ये जो बच्ची है इसको इतने ज़्यादा ज़ख्म नहीं आया और चेहरा
الحمدللہ بچ گیا. اس طریقے کی چیزوں کو جو ہے ہمیں لیکن مزید یہ کتنی الارمنگ بات ہے کہ وہ بندہ پوری پلاننگ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس تیزاب بھی تھا. اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں.